फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में। और आज बात हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में मुझे बहुत सवाल आ रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप आना चाहते हो जर्मनी, वो भी बिना किसी जॉब के, बट यहाँ पे आके जॉब सर्च करके यहाँ पे सेटल होना चाहते हो, तो वो कैसे पॉसिबल है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे वो सारी प्रोसेस आप खुद कर सकते हो, ये डिस्कस करने वाले हम इस वीडियो में। एंड इनफैक्ट इस वीडियो में आप उनसे भी मिलने वाले हो जिन्होंने ये प्रोसेस खुद करी है और जर्मनी आ चुके हैं, और मैं उनको मिली हूँ बस पिछले हफ्ते ही बर्लिन में। सो ऑल्सो वुड बी शेयरिंग अ रियल एक्सपीरियंस ऑफ समवन जिन्होंने ये खुद प्रोसेस अपने लिए करी है और जर्मनी आ चुके हैं। सो वॉच दिस वीडियो अंटिल एंड। तो 2024 में जर्मनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया एक नया वीजा, जिसके बारे में मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया हुआ है, जिसे कहते हैं शांसन कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो ये क्वेश्चन है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड होता क्या है, कौन इसे अप्लाई कर सकता है और क्या इसके एडवांटेजेस है। तो देखो, आपने जॉब सीकर वीजा जर्मनी का उसके बारे में तो सुना था। जैसे कि जॉब सीकर वीजा पे आप यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे 6 महीने तक जर्मनी में आके नौकरी सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे आपको अब जॉब मिल जाती है तो आप यहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। बट 2024 से ये एक नया वीजा आ गया है जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसके थ्रू एडवांटेजेस ये है कि आप बिना कोई जर्मनी में जॉब सर्च करे भी डायरेक्टली इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू जर्मनी में एंटर कर सकते हो और यहाँ पे एटलीस्ट 1 साल तक रह सकते हो और आपके फील्ड के रिलेवेंट जॉब सर्च कर सकते हो। और इस दौरान आप साथ ही साथ पार्ट टाइम काम भी कर सकते हो। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको 1 साल में रिलेवेंट जॉब नहीं मिलती, तो आप और 2 साल के लिए इस वीजा को एक्सटेंड कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी कार्ड को एक्सटेंड कर सकते हो, कंसिडरिंग कि आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो या आपके पास सफिशिएंट फंड्स है ये दिखाने के लिए कि जर्मनी में मैं और कुछ टाइम के लिए रह सकता हूँ और यहाँ पे अपने फील्ड की रिलेवेंट जॉब सर्च कर सकता हूँ। सो आई वुड से अपॉर्चुनिटी कार्ड इज अ वेरी गुड वे, जिसके थ्रू आप जर्मनी में एंटर कर सकते हो, साथ ही साथ पार्ट टाइम भी करने का आपको चांस मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए है, मतलब 1 साल तक, क्योंकि जॉब सीकर वीजा में ये पॉसिबल नहीं था। एंड बहुत लोगों को एक स्ट्रेस होता था कि 6 महीने के अंदर आके यहाँ पे नौकरी सर्च करनी है, प्लस साथ ही साथ वहाँ पे आप पार्ट टाइम भी नहीं कर पाते थे। बट विद दिस न्यू अपॉर्चुनिटी कार्ड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉसिबल। तो द थिंग इज कि जिन्होंने भी जॉब सीकर वीजा को अप्लाई करा था, जो वेटिंग लिस्ट में थे, उनका कुछ लोगों का, डिपेंडिंग ऑन विच सिटी यू हैव अप्लाइड, उन लोगों का जो वीजा है उनका कैटेगरी ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी कार्ड आने से वो अपॉर्चुनिटी कार्ड में चेंज हुआ है, वीजा कैटेगरी टू अप्लाई फॉर दिस काइंड ऑफ वीजा। अगर आप नए तरीके से अप्लाई करना चाहते हो जर्मनी में, यू वुड नॉट कम अक्रॉस जॉब सीकर वीजा एज सच, बट इट वुड बी अ अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो देखो, पहले तो देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है जिसके थ्रू आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। पहले बात करते हैं ऑप्शन 1 के बारे में। तो देखो, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री है, वो आपने जहाँ पे जिस फॉरेन कंट्री में करी है, जैसे कि इंडिया में आपने अगर ये आपकी डिग्री करी है, वो अगर जर्मनी में फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है तो आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी ऑप्शन 1 में ये भी ऑप्शन है कि आपने अगर जर्मनी में पढ़ाई करी है और आपकी ये जो डिग्री है जर्मनी में करी हुई, वो अगर जर्मनी में फुल्ली रिकॉग्नाइज है तो ही आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल हो। तो फर्स्ट केस में ये है कि आपकी डिग्री अगर जर्मनी में फुल्ली रिकॉग्नाइज है तो आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, अभी बात करते हैं ऑप्शन 2 की। इन केस अगर आपका ऑप्शन 1 में आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अगर जर्मनी में फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं भी है, देन यू हैव दिस ऑप्शन 2, जिसमें कि आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू चेक कर सकते हो कि आपके एटलीस्ट 6 पॉइंट्स बन रहे हैं टू अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड। एंड एडिशनली यू नीड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स कि आपके अगर कोई एकेडमिक ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग कोर्स हुआ है विच इज इन योर फॉरेन कंट्री, मतलब इंडिया में अगर आपने किया है तो एटलीस्ट वो वहाँ पे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में हो, एंड यू हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ दैट ड्यूरेशन ऑफ दैट कोर्स। एंड एडिशनल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इस केस में ये है कि आपके पास एटलीस्ट जर्मन लेवल A1 होनी चाहिए या फिर आपके पास B2 लेवल की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। बट नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक कि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम के लिए कौन से सारे क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस के आपके पॉइंट कैलकुलेट होंगे एंड एटलीस्ट 6 पॉइंट कैसे आप बना सकते हो। एक्चुअली दीज आर डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स, सो लेट्स गेट इनटू डिटेल दैट हाउ कैन यू मेक श्योर कि एटलीस्ट आपके उतने पॉइंट्स बन रहे हैं। देखो, इससे पहले कि हम पॉइंट बेस्ड सिस्टम में पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो देखे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो कि अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए जो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है दैट इज योर फाइनेंसेस। तो आपने ये दिखाना इंपॉर्टेंट है कि 1 साल के लिए जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए जर्मनी आने के लिए, आई हैव इनफ फंड्स इन दिस ड्यूरेशन ऑफ 1 year, ताकि आप दिखा सको कि मैं यहाँ पे आने के बाद मेरे रहने का खर्चा, खाना पीना, ये सारा कवर कर सकता हूँ। सो आपको हर महीने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट है वो आपके ब्लॉक्ड अकाउंट में दिखाना बहुत जरूरी है, नॉट इन योर ओन पर्सनल सेविंग्स अकाउंट या एनी अकाउंट इन इंडिया, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो अमाउंट है 1 साल के लिए जो ब्लॉक्ड अकाउंट में दिखाओ वो आपको आपके ब्लॉक्ड अकाउंट में दिखाना है, बिकॉज
बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस मेनी पीपल जिनका वीजा रिजेक्ट हुआ है, अपॉर्चुनिटी कार्ड के इंटरव्यू के लिए गए हैं और उनको वो स्लॉट मिस आउट हो गया क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद उनको पता लगा कि ब्लॉक्ड अकाउंट में अमाउंट दिखानी है, जबकि वो अपने सेविंग अकाउंट में वो अमाउंट दिखा के लेके गए थे. सो मेक श्योर दैट यू हैव योर ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए फाइनेंसेस रेडी. अदर ऑप्शन इज कि अगर आप आपके ब्लॉक्ड अकाउंट में इतना पैसा नहीं दिखा सकते हो एक साल के लिए, देन द अदर ऑप्शन इज कि आपके पास कोई कॉन्टैक्ट हो जर्मनी में जो काइंड ऑफ आपका स्पॉन्सरशिप करने के लिए रेडी है. डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है, उनको वो जर्मनी की अथॉरिटी में सबमिट करना होता है जहाँ पे वो रह रहे हैं. एंड देन दिस डॉक्यूमेंट इज काइंड ऑफ रेफरेंस फॉर यू कि आप दिखाओ आपके इंटरव्यू के टाइम कि हमारा कोई है यहाँ पे जर्मनी में ऑलरेडी हु इज रेडी टू स्पॉन्सर मी. तो देखो अभी आते हैं पॉइंट बेस्ड सिस्टम को कैलकुलेट करने के लिए. आपको पता लग गया कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो जर्मनी में फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं है, इसलिए यू आर चेकिंग द सेकंड ऑप्शन थ्रू विच यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द पॉइंट्स. इसमें भी सबसे पहला चेक करते हैं कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री है, वो पार्शियली भी अगर जर्मनी में रिकॉग्नाइज है देन यू आर गोइंग टू गेट 4 पॉइंट्स. क्योंकि अगर फुल्ली रिकॉग्नाइज होती तब तो आपको ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम का प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली ही अप्लाई करते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए. बट नेवरदलेस पार्शियल डिग्री के लिए भी यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. देन कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, जिसके थ्रू मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस में आती है या नहीं. तो उसके लिए भी ये कौन से शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस है एंड क्या है वो सारी डिटेल्स, मतलब ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम आप जैसे कैलकुलेट कर सकते हो उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी मैं डिटेल्स में मेंशन कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, सो दैट यू कैन डायरेक्टली चेक इट फॉर योरसेल्फ एज वेल. तो अगर वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आती है देन यू आर गोइंग टू गेट 1 पॉइंट. और जो थर्ड पॉइंट है जिसकी बेसिस पे आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे दैट इज योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. तो देखो आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, डिग्री आपका जो ग्रेजुएशन के बाद आपने कुछ काम किया होगा, वर्क एक्सपीरियंस होगा, उसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे. जैसे कि आपको पिछले 5 सालों में 2 साल अगर कुछ रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आपको मिलते हैं 2 पॉइंट्स. और पिछले 7 सालों में आपको 5 साल का अगर रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको मिलते हैं 3 पॉइंट्स. तो इस तरीके से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के भी आपके पॉइंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे. और फोर्थ क्राइटेरिया है अराउंड योर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स. तो देखो शुरुआत में ही जैसे मैंने बताया आपको A1 तो इम्पोर्टेंट है ही एंड B2 लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए. बट एडिशनल पॉइंट्स आपको मिलेंगे आपको अगर जर्मन लैंग्वेज आती हो तो, एंड दैट मीन्स कि अगर आपको A2 लेवल जर्मन आती है देन यू विल गेट 1 पॉइंट. आपको B1 आती है तो यू विल गेट 2 पॉइंट्स एंड आपको B2 आती है तो यू विल गेट 3 पॉइंट्स. ये हो गया जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हिसाब से आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे. और आपको एडिशनल 1 पॉइंट मिलेगा अगर आपको इंग्लिश की C1 लेवल की इंग्लिश आती है. मतलब इफ यू आर रियली गुड विथ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यू विल आल्सो गेट एन एडिशनल 1 पॉइंट. तो इस हिसाब से यहाँ पे आप एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सकते हो बेस्ड ऑन योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एज वेल. एंड देन द फिफ्थ क्राइटेरिया इज अराउंड योर एज. तो आपकी एज अगर 35 ईयर्स के नीचे है तो आपको मिलते हैं 2 पॉइंट्स. अगर आपकी एज 35 से 40 के बीच में है तो उसके आपको मिलेंगे 1 पॉइंट. इसके अलावा आप चेक कर सकते हो एक और एक क्राइटेरिया के थ्रू, जैसे कि आपका प्रीवियस स्टे इन जर्मनी. तो देखो पिछले 5 सालों में से अगर आप कभी भी जर्मनी आए हो और 6 महीने तक अगर रहे हो तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे एंड दैट इज 1 पॉइंट. नॉट फॉर टूरिज्म पर्पज, टूरिज्म के लिए आए हो तो आप एज अ टूरिस्ट आए हो एंड यू हैव गॉन बैक, बट मे बी फॉर योर वर्क और एनी रीजन यू हैव स्टेड इन 6 महीने तक, तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे. एंड वन मोर वे टू गेट पॉइंट्स इज कि चलो मतलब आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके जो स्पाउस है इवन ही और शी डिसाइड्स कि मुझे भी अप्लाई करना है अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एंड इफ योर स्पाउस इज एलिजिबल फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड तो उसके भी आपको 1 पॉइंट मिलेंगे. सो दिस इज ऑल्सो गुड वे टू ऑल्सो गेट एलिजिबल फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड. तो ये है डिफरेंट क्राइटेरियाज, मतलब पॉइंट बेस्ड सिस्टम जिसके थ्रू आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे. और ये पूरे कैलकुलेशन में आपको एटलीस्ट 6 पॉइंट्स बनने चाहिए आपके. एंड ये आपके लिए आप पॉइंट्स खुद कैलकुलेट कर सकते हो. ऑफिशियल जो जर्मनी की वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट, उसकी भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, दैट यू कैन चेक, फिल इन ऑल योर डिटेल्स. एक काइंड ऑफ ऑनलाइन ही आप चेक कर सकते हो एंड यू विल गेट रिजल्ट कि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं एंड आर यू एलिजिबल और नॉट. तो देखो ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 2 हो गया. इन शॉर्ट आपको पता लग गया कि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल हो. तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बेसिकली आपके जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं. पासपोर्ट, ऑल द डॉक्यूमेंट लिस्ट, एक प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो सारा प्रिपेयर करके आप जिस एम्बेसी में के अंडर आते हो, मतलब यू नो मे बी अंडर इफ यू आर इन महाराष्ट्र, जैसे मुंबई में हो गया या फिर दिल्ली, यू कैन फिगर आउट दैट. जो भी आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो विच इज योर नियरेस्ट एम्बेसी जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. और वहाँ पे आपने एक अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट लेनी है. द थिंग इज कि बिकॉज इतने सारे लोग अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैट्स द रीजन देयर माइट बी लॉन्ग वेटिंग टाइम्स. आई एम नॉट श्योर कि जिस एम्बेसी में आप सिलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे डायरेक्टली आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट या डेट्स मिलेंगी या नहीं, बिकॉज दिस इज अ चैलेंज विच मेनी पीपल आर फेसिंग. उसके लिए भी वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड विद समवन हु हैज गॉन थ्रू दिस, एंड आई थिंक दैट वुड ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्या जनरली प्रोसेस है. तो जिनके साथ मैंने बात हुई है मेरी, जो अभी रिसेंटली बर्लिन आए हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या था अपॉर्चुनिटी कार्ड का, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई एम अटैचिंग हियर ऑफ व्हाट ही वेंट थ्रू एंड व्हाट वर हिज लर्निंग्स, और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए. मैंने ऑलरेडी बताया था ब्लॉक्ड अकाउंट का बहुत लोगों का मैंने एक्सपीरियंस सुना है कि उन्होंने सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखे थे, उसके बजाय ब्लॉक्ड अकाउंट में रखो. कंप्लीटली फॉलो अप करते रहो कब आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट मिलती है. बी रेडी विथ योर एंटायर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, या एंड दिस इज हिज इंटरव्यू. और अभी हमारे साथ है नरसिम्हा, जो कि जर्मनी आए हुए हैं. ही इज इन बर्लिन ईयर एंड आई एम ऑल्सो ईयर इन बर्लिन वेयर आई मेट हिम, जो कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आए हैं. उनको आके यहाँ पे 1 महीना ही हुआ है, एंड बिकॉज ही इज ऑल्सो ईयर एंड ही हैज रिसेंटली अप्लाइड फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड. लेट्स आस्क हिम कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, व्हाट वर द लर्निंग्स जो हेल्पफुल हो सकते हैं आप लोगों के लिए, यू नो, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड द पीपल हु वर अराउंड हिम, जिन्होंने उस टाइमिंग पे अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई किया था. सो हाय नरसिम्हा, वुड यू लाइक टू शेयर कि आप कौन से मतलब रीजन से हो, और आपका जो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए जो एक्सपीरियंस था, जो लर्निंग्स थे, दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर ऑडियंस. ऑफ कोर्स, या श्योर. एक्चुअली मेरा नाम नरसिम्हा, आई एम फ्रॉम विजयवाड़ा, इट्स इन आंध्र प्रदेश. सो मैंने जब अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई किया था, सो मेरा एरिया बिलोंग करता है कि वो जर्मन कॉन्सुलेट चेन्नई के लिए. सो मैंने वहाँ अप्लाई किया. सो अप्लाई करने से पहले मैंने सारे चेकलिस्ट पढ़ लिया और उसके हिसाब से मैंने डॉक्यूमेंट्स रेडी किया. एंड उसमें आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक्ड अकाउंट. सो ब्लॉक्ड अकाउंट अराउंड 12 लाख. उसके बाद मैंने रेडी किया मोटिवेशन लेटर, एंड आफ्टर दैट चेन्नई कॉन्सुलेट डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट करता है. सो मैंने डिमांड ड्राफ्ट लेके गया. जो अमाउंट वेबसाइट में मेंशन किया हुआ है एग्जैक्टली द सेम अमाउंट मैंने लेके गया था. एंड उसके बाद मैंने मेरा वर्क एक्सपीरियंस का सारा ऑफर लेटर्स एंड रिलीविंग लेटर्स एंड एक्सपीरियंस लेटर्स आल्सो उसको उधर लेके गया था. तो बेसिकली जो भी चेकलिस्ट है उसको फॉलो करके यू मेड श्योर कि अपना जो एप्लीकेशन है उसको स्ट्रांग बनाए, और जितना ज्यादा उनको कन्विंस हो सके कि क्यों आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड देना चाहिए, दैट यू शुड ट्राई. सो दैट अपार्ट फ्रॉम द चेकलिस्ट यू ऑल्सो हैव टू शो कि मुझे अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड दोगे तो आई एम हैविंग स्ट्रॉन्गर चांसेस टू फाइंड अ जॉब इन जर्मनी, राइट? वुड यू लाइक टू शेयर कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आपको कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है? या एक्चुअली आई एम एन विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट. मैंने मूवीज के लिए ग्राफिक्स बनाता हूँ. सो मैंने पिछले 10 साल से इसी प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ. सो वो एक्सपीरियंस मैंने उसको दिखाया और उन लोग को एक्सप्लेन किया. वीसा इंटरव्यू में मैंने एक्सप्लेन किया कि मेरा फील्ड जर्मनी में भी है, सो उधर और इस फील्ड का डिमांड भी है. सो ये मैंने अच्छा से उसको एक्सप्लेन किया था. सो दैट्स व्हाई हेल्प, राइट, टू कन्विंस द इंटरव्यूअर. ओके, तो इस प्रोसेस में आपके क्या लर्निंग्स रहे कि मतलब अगर कोई अप्लाई करने वाला है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने ध्यान रखनी है विच वुड बी रियली हेल्पफुल? एक्चुअली हमारा प्रोफेशन को अच्छे से उन लोग को प्रेजेंट करना है, और जितना अपॉर्चुनिटीज उधर है वो भी उन लोग को बताना होगा. जर्मनी में हमको कितना स्कोप है वो भी बताना होगा. जितना अच्छे से हम उन लोग को एक्सप्लेन करेंगे हमारा प्रोफेशन के बारे में एंड जॉब ऑफर्स के बारे में भी, सो उसके हिसाब से वो लोग सोचेगा कि इसको अपॉर्चुनिटी कार्ड काम आएगा. ओके. और अपॉर्चुनिटी कार्ड से बेस्ट चीज ये भी है कि आप यहाँ पे अभी 1 साल तक पार्ट टाइम काम भी कर सकते हो while he can look for a full time job, right? एग्जैक्टली. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. एक्चुअली हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं एंड हमारे पास ब्लॉक्ड अकाउंट भी है, सो वो भी काम आएगा. एंड हाउ अबाउट जर्मन लैंग्वेज? आपको रिक्वायरमेंट थी इंटरव्यू के टाइम, या फिर फॉर दैट मैटर आपके प्रोफेशन रिलेटेड? मेरा प्रोफेशन रिलेटेड हम एक्चुअली इंग्लिश में ही बात करते हैं हमारा जॉब लोकेशन में, एंड सो इसलिए मेरे को जर्मन की ज़रूरत नहीं पड़ा था. सो वीसा अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी, वीसा इंटरव्यू में भी वो लोग अंग्रेज में ही बात कर रहे थे. सो जर्मन की ज़रूरत नहीं था उस टाइम पे. ओके, ग्रेट. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस, विद आवर ऑडियंस. आई एम श्योर कि उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा. And very importantly, I wish you all the best. It's a new country and I hope you find the job that you are looking for and more success to you. Thank you so much.
तो गाइस ये रहा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ हाउ यू कैन अप्लाई फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड, और खुद भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो इफ यू आर एलिजिबल और नॉट, एंड ऑल्सो इन डिटेल द प्रोसेस कि आप खुद कैसे अपॉइंटमेंट के साथ सब कुछ अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बात करते करते देख रहे हो यहाँ पे नवंबर महीना चल रहा है, अभी 4:30 बज रहे हैं एंड ऑलरेडी अंधेरा हो गया है, ठंड है। सो इन केस इफ यू आर कमिंग इन विंटर, बी प्रिपेयर्ड, स्टार्ट लेयरिंग बिकॉज यहाँ पे अभी ठंड बढ़ना शुरू हो गई है, एंड इफ यू आर प्लानिंग एनी टाइम अराउंड द विंटर मंथ्स। एंड इसके अलावा आपको अगर कोई और टॉपिक्स है जिसके बारे में यू वांट मी टू शेयर द वीडियोस एंड ऑल द इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, क्योंकि हमारी वीडियोस अभी हर हफ्ते आ रही है एंड वी आर रेगुलर बैक अगेन, सो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो जाननी है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन हु इज गोइंग टू अप्लाई फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड। आई होप इट हेल्प्स देम एज वेल। आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। auf Wiedersehen।